वहीं संदीप घोष की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही स्वास्थ्य भवन के बाहर हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को मिली, उन्होंने खुशी जाहिर की। जूनियर डॉक्टर्स डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जब ये खबर उन तक पहुंची तो बहुत खुश नजर आए और उनका कहना था कि साफ तौर पर इंसाफ मिल रहा है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, सबसे पहले तो ये गिरफ्तारी बहुत बड़ी है। हालांकि संजय घोष पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन ये जिस तरीके से इस पूरे मामले में, रेप एंड मर्डर मामले में गिरफ्तारी हुई है, क्या क्या ऐसे आधार है जो सीबीआई ने बनाए हैं संदीप घोष की गिरफ्तारी के लिए, और इसके साथ साथ जो एसएचओ की गिरफ्तारी हुई है वो किस आधार पर हुई? देखिए, बिल्कुल गोनिका, इस पूरे मामले के अंदर संदीप घोष से 150 घंटे तकरीबन पूछताछ की थी सीबीआई ने। दोनों ही मामलों में पूछताछ की थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हुई थी करप्शन के मामले में, जो फाइनेंशियल अनियमितताएं निकलकर सामने आई थी, उसमें संदीप घोष पहले से गिरफ्तार हैं। अब जो रेप एंड मर्डर की एफआईआर थी, यानी कि जिसमें संजय रॉय गिरफ्तार था, जो एफआईआर पहले कलकत्ता पुलिस ने की थी, इस केस में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था, उसी केस को टेक ओवर किया था सीबीआई ने और उसमें संजय रॉय की कस्टडी ले ली थी। इस पूरे मामले में जब लगातार पूछताछ की गई तो दो नाम निकलकर सामने आए। पहला, संदीप घोष यानी कि पूर्व प्रिंसिपल, उनकी गिरफ्तारी की गई रेप एंड मर्डर की एफआईआर में। दूसरे जो कि एक एसएचओ हैं अभिजीत मॉडल, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। जो सोर्सेस है सीबीआई के, उनका यह कहना है कि इस पूरे रेप एंड मर्डर केस के अंदर जो मुख्य आरोपी है वो संजय रॉय ही है, लेकिन इसी केस के अंदर एफआईआर में देरी करना, उसमें लापरवाही बरतना, साथ ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश जैसे सबूत मिले हैं इन दोनों लोगों के खिलाफ, चाहे वो एसएचओ हो या फिर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हो। यही वजह है कि अब रेप एंड मर्डर की जो एफआईआर थी, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय है, रेप में भी और मर्डर में भी वही मुख्य आरोपी है, लेकिन एफआईआर में देरी करना, लापरवाही बरतना, सबूतों को इधर उधर करने की कोशिश करना, उनको नष्ट करने की कोशिश करना, ऐसे सबूत जो हैं वो सीबीआई को जांच के दौरान मिले। इसी वजह से संदीप रॉय, अगर हम बात करें इस पूरे केस के अंदर, संजय रॉय को पहले से गिरफ्तार थे, लेकिन अब संदीप घोष और साथ ही एक एसएचओ को गिरफ्तार इसी रेप एंड मर्डर की एफआईआर में किया गया है। इनके खिलाफ सीबीआई को ऐसे सबूत मिले थे कि इन्होंने एफआईआर में देरी की, लापरवाही बरती, साथ ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। इस मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को कल कलकत्ता में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें सीबीआई और ज्यादा अपने पॉइंट्स रखेगी कि इनकी गिरफ्तारी रेप एंड मर्डर की जो एफआईआर है उसमें क्यों की गई है। हमारे सोर्सेज का यह कहना है कि इन्होंने एफआईआर में देरी की, लापरवाही की, साथ ही सबूतों को मिटाने में भी इनका कुछ ना कुछ रोल है। अगर आप एफआईआर देर में कर रहे हैं, पुलिस को इंफॉर्मेशन लेट दे रहे हैं, इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ छिपाना चाहते हैं। यह सीबीआई को जांच के दौरान पता लगा। गोनिका, इस पूरे मामले के अंदर जो करप्शन वाला मामला था, उस करप्शन वाले मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें संदीप घोष यानी कि पूर्व प्रिंसिपल खुद शामिल हैं। इसके अलावा जो रेप एंड मर्डर की एफआईआर थी, उसमें अब टोटल 3 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें संजय रॉय हैं, एसएचओ हैं और इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं। अभी तक अगर हम बात करें, पॉलीग्राफी टेस्ट 10 लोगों का सीबीआई ने कराया है, जिसमें संजय रॉय, संदीप घोष, इसके अलावा कुछ ट्रेनी जो डॉक्टर थी, उसके साथ ही इन लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुके हैं। हालांकि संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराने की भी कोशिश की थी सीबीआई ने, उसने हामी भर दी थी सीबीआई के सामने, लेकिन कोर्ट में उसने मना कर दिया। तो फिलहाल कल इन दोनों लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें सीबीआई बताएगी कि रेप एंड मर्डर की एफआईआर में इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल अभय, जो सारी जानकारी आप दे रहे हैं और यही चीजें कोर्ट में भी कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हो रही थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है और इसके साथ साथ जो पूरा घटना स्थल है उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, सारी चीजें कोर्ट में भी कही। और यही वजह है कि अब सीबीआई ने भी संदीप घोष को और इसके साथ साथ उस एसएचओ को अरेस्ट कर लिया है जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय पूरी जानकारी के लिए।